हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे। और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिस्कस किया था, यानी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे विधानमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है पढ़ना कभी बंद ना करें, यानी पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज़्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है, यानी दूसरों से ज़्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। यानी पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज़्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। जितने भी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 4 फरवरी 1982 को ऐसा अवसर आया जब केरल विधानसभा के अध्यक्ष ने अपना निर्णायक मत देकर वहाँ की सरकार को अपदस्थ होने से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य के लिए कौन कौन सी योग्यता निर्धारित की गई हैं? विधानसभा सदस्य के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो संसद की विधि द्वारा नियत की गई हों, यानी ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो संसद की विधि द्वारा नियत की गई हों। विधानसभा का कार्यकाल यानी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसकी सिफारिश पर राज्यपाल 5 वर्ष के पूर्व भी विधानसभा को भंग कर सकता है? तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। आपातकाल के समय संसद विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो यानी जो एक बार में 1 वर्ष के लिए यानी आपातकाल के समय जो संसद है विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? राज्य विधानमंडल के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो विधान परिषद को कहा जाता है। भारत के किसी राज्य विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति किस प्रकार की जाती है? तो राज्य विधानमंडल के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और समापन हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। राज्य विधानमंडल का वह कौन सा सदन है? राज्य विधानमंडल का वह कौन सा सदन है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद है। विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो विधानसभा के सदस्य कराते हैं अपने में से ही, यानी विधानसभा के सदस्य जो है अपने में से ही कराते हैं। विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, यानी विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा किस प्रकार के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकती है? तो साधारण बहुमत से उन्हें अपने पद यानी साधारण पद से उन्हें हटा सकती है। विधानसभा के भंग हो जाने पर भी विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो विधानसभा के भंग हो जाने पर नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक, यानी विधानसभा के भंग हो जाने पर भी विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक अपने अध्यक्ष रहता है। पंजाब और पश्चिम बंगाल किस राज्य के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था? पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य के विधान परिषद को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1969 में कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश की विधानसभा को 1985 में समाप्त कर दिया गया था। कब इसे पुनः स्थापित कर दिया गया था? 2007 में इसे पुनः स्थापित कर दिया गया था।
1956 में कुल कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? द्विसदनीय विधायिका थी तो 1956 में 5 राज्यों में थी। तो ये उत्तर प्रदेश में थी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में थी। 1956 में जो द्विसदनीय विधायिका थी उसमें किन किन राज्यों में थी? वो 5 राज्यों में थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में थी। विधानसभा के संगठनों के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 171 के तहत किया गया है। किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो उस राज्य में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 तक हो सकती है। वह न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है जो किसी राज्य की विधान परिषद में हो सकती है? तो 40 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक विधान परिषदें सदस्य वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, जिसमें 100 सदस्य हैं। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है तथा शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन से निर्वाचक मंडल इन सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो विधानसभा सदस्य लेते हैं, स्थानीय निकाय लेते हैं, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल तथा स्नातकों का निर्वाचक मंडल इसमें भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य विधायिका के कितने सदस्यों को मनोनीत यानी निर्वाचित करते हैं? विधानसभा के जो सदस्य हैं विधान परिषद में कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं? तो 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। अध्यापक एवं स्नातकों द्वारा समान संख्या में विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। उनके द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/12 भाग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं, यानी राज्य की जो संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय जो होते हैं वो भी राज्य की संचित निधि पर होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, यानी जो राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय, यानी जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं और उनके न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते और उनमें जो भारित व्यय हैं उनके संबंध में भी राज्य के संचित निधि से उसका भारित है। ऐसे ऋण तथा उसके ब्याज आदि जिसका दायित्व राज्य पर है, यानी ऐसे ऋण तथा उसके ब्याज आदि जिसका दायित्व राज्य पर है। किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। नेक्स्ट है हमारा, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। तो ध्यातव्य है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो हमारा नेक्स्ट है, ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 112(3) में लिखा हुआ है, यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की पेंशन वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ना कि राज्य की संचित निधि से। तो यह है राज्य की संचित निधि के बारे में। राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके पद से संबंधित व्यय, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों के संबंध में व्यय तथा यानी किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। कोई व्यय जो संविधान द्वारा या राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, ना कि राज्य की संचित निधि से। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।